चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। वो कह रहा है कि अगला टेस्ट कब होगा, तो मैं रक्षाबंधन के बाद रखूंगा अगला टेस्ट। हाँ जी अभी बस ये हाँ हाँ अभी आपसे मिलन अर्थ से हाँ जी अभी आपसे बात हो रही थी। तो ये तो हमारा बैच है 7 से 8 9th क्लास का बैच है और बस अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। आज मैथ्स की टर्न है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ्स होता है और टीटीएस साइंस का। साथ में ऑनलाइन भी है, वो कैमरा लगा रखा है। जैसे कभी कभी कोई बच्चा नहीं आ पाता वो ऑनलाइन ले लेता है, ऐसा रहता है। आप चाहें तो आज से ले लें डेमो, चाहे कल आ जाइएगा, जैसा ठीक लगे। अरे 2 मिनट शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। देख लो जैसा ठीक है। कल से आना चाहो तो कल से आ जाना, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं नहीं तो मैं तो शीट वगैरह में दे दूंगा, मेरे पास है। साइंस का भी यही 7 से 8 मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ्स होता है। तो इससे पहले नहीं, दूसरे बैचेस हैं दूसरी क्लासेस के। नहीं 11 12th का रहता है। वो बच्चे थोड़ा बाहर से आते हैं ना, तो इस वजह से उनके लिए थोड़ा जल्दी का टाइम रखा है ये। हाँ है उधर से, वो उधर से लंबा पड़ता है, उधर से लंबा पड़ता है, लेकिन आते हैं उधर से। मिलन अर्थ से तो नहीं, फॉर्च्यून से, केडब्ल्यू से, ग्रीन व्यू हाइट से, वहाँ से आते हैं बच्चे। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं आपको कल का शेड्यूल भेज दूंगा। ठीक है मैम। मत फेंको, 9th क्लास के लिए आए थे। मैंने कहा आ जाओ, चेयर्स खाली हैं। ये कौन सा स्कूल बताया? डीपीएस एचआरआईटी था शायद, एचआरआईटी कैंपस। हाँ उधर ही है, उधर ही। हाँ कल से। हाँ जी, तो आप जरा एग्जांपल नोट करिएगा। एग्जांपल नंबर 26 है। इन द गिवन फिगर 26। हाँ जी, इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया था। तुम कह रहे हो ना कि एक क्वेश्चन और करा देते हैं, तो इसलिए वो करा रहा हूँ। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन वाला बता दूंगा जो मिरर वाला है। तो लिखिएगा इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD। भाई बातें नहीं प्लीज। In the given figure AB is parallel to CD and angle F is equal to 30 degree। and angle F is equal to 30 degree, full stop। Find angle ECD। फाइंड एंगल ECD। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर फिगर क्या दे रखी है, वो देखिएगा। कोई बात AFE C फिगर में ये डॉटेड लाइन भी दे रखी है हमको। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या क्या इसमें डेटा दे रखा है और क्या क्या पूछा जा रहा है।
वो कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये जो फिगर दे रखी है इसमें ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एंगल एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल एफ ये वाला एंगल है, ये हमको दे रखा है 30 डिग्री। वो कह रहे हैं फाइंड एंगल ई सी डी। मेरे को ई सी और डी ये पूरा का पूरा एंगल बताना है, ये पूरा का पूरा एंगल बताना है। तो जरा देखिएगा कैसे होगा, बताएंगे? देखो एक काम करो, पहले तो ये वाला एंगल निकाल लो। लिखिएगा इन ट्राइंगल एफ ए ई, हाँ जी, इन ट्राइंगल एफ ए ई एंगल एफ, भाई बातें नहीं प्लीज, एंगल एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। नहीं वर्टिकली अपोजिट नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ क्या करना है। किसका? अब एंगल एफ जो है वो है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और एंगल ए जो है ये है 90 डिग्री, प्लस एंगल ए ई एफ डिग्री, 30 प्लस 90 इज 120 डिग्री, प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 120, यानी कि एंगल ए ई एफ कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, अब इसके बाद क्या करना है आप ये देखिएगा, मैं यहाँ पर ये वाला एंगल निकालूंगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? ये बराबर वाला ए ई सी, लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। तो लीनियर पेयर में क्या है? दोनों एंगल्स का सम, बिल्कुल सही। तो एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू बस बस बस। तो ये हमारा हो गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए ई एफ हम निकाल ही चुके हैं 60 डिग्री, प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारा जो ये वाला एंगल है ये वाला एंगल 120 डिग्री हो गया। अब जरा देखिएगा कि ये वाली पूरी लाइन ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ई सी इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो इधर वाला एंगल 120 डिग्री, तो इधर वाला भी तो पूरा एंगल 120 डिग्री हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझ गए? ये क्वेश्चन में दे रखा था, पता नहीं क्यों क्वेश्चन में दे रखा था। बताइए क्लियर है? चले आगे। हाँ 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 बताता हूँ। अगर मैंने ये 60 डिग्री ले लिया तो 60 डिग्री से ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाता। फिर मैं क्या करता कि ये 60 है और फिर इन दोनों को को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, तब भी वो वही आता, तब भी 120 आता। तो कैसे भी कर लो रिजल्ट आपका सेम ही आना है, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट बेटा, अभी बता रहा हूँ। आंसर 120 है। तो एंगल ए ई सी जो है, ए ई सी ये 120 डिग्री है, तो ये वाला भी 120, ई सी डी भी 120 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। रीजन में लिखे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक चीज जरूर याद रखना, लाइन साइड एंगल्स अगला मैं ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो इनमें ना रीजन जरूर लिखना है। रीजन नहीं लिखेंगे टीचर नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है। तो ये आपका 120 डिग्री इसका आंसर आ गया। फिर इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी को क्लियर है? ठीक है। अब जो मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। इन द गिवन फिगर, हाँ वो मिरर वाला,
नेक्स्ट देखिएगा, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये है आर डी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 29। In the given figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. PQ and RS are two mirrors PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. अच्छा, full stop. An incident ray AB strikes the mirror. An incident ray AB An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. Strikes the mirror PQ at B. इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जब लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में, ये जरूर आएगा, मिरर वाला क्वेश्चन जरूर आता है और है बड़ा आसान, आपको देखते ही रिजल्ट तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको करना किस तरीके से वो मैं समझाता हूँ अभी। स्टेटमेंट सारी की सारी ना रट डालना जो मैं लिखवाऊंगा अभी। तो मिरर पी क्यू एट बी कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी। द रिफ्लेक्टेड रे moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. Strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD and again reflects back along CD. Full stop. Prove that AB is parallel to CD. Prove that AB is parallel to CD. बताइए सही है? ये क्वेश्चन है, हाँ कोई बात नहीं, पहले फटाफट क्वेश्चन नोट करो फिर फिगर बनाता हूँ, अभी फिगर भी दे रखी है, ठीक है। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन नोट करें, नेक्स्ट स्लाइड पर बनाऊंगा मैं फिगर। ऑनलाइन वाले बता देना जब क्वेश्चन नोट हो जाए तो। हाँ जी, हो गया, हो गया भाई, पीछे रहो। क्या नहीं नहीं, आंसर भी थोड़ा है। हाँ जी, सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा फिगर देखिएगा, फिगर नेक्स्ट स्लाइड पे बना रहा हूं मैं।
हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि बातें जो हैं हाँ जी, ये फिगर दे रखी है। अब इसमें फिगर में लेबलिंग कर लीजिए क्या क्या दे रखी है वैल्यू। ए बी सी डी इस तरह से दे रखा है। ए ये वाला पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है। क्यू इधर पी, पी क्यू आर एस, आर और एस, पी क्यू आर एस। एंगल 4, एंगल 3, जो जो फिगर में दे रखा है क्वेश्चन में मैं वो बना रहा हूँ, ठीक है। फिर इधर है एंगल 1 और इधर है एंगल 2, ये दे रखा है। अब सुन लीजिए जरा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन आप लोग लिख ही चुके हैं, मैं जरा पढ़कर सुना रहा हूँ क्या दे रखा था। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है, दे आर टू मिरर्स, ये दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को फेस करते हुए एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। तो इंसिडेंट रे है ए बी, जो कि ये वाला जो मिरर है ना पी क्यू, इसको स्ट्राइक करता है ना। तो मैंने एरो बना दिया, ए से बी तक एक रे ऑफ लाइट आई, सही है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी। तो जो रिफ्लेक्ट होती है, पहले ये टकराई, टकराने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट होती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी, रिफ्लेक्टेड रे पाथ बी सी के अलॉन्ग जाती है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। अब ये दूसरा वाला मिरर है आर एस, इसको ये स्ट्राइक करती है कहाँ पर, सी पर स्ट्राइक करती है ये रे, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद क्या है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, हाँ ये रेज है ना। तो पहले डॉटेड लाइन बनाकर दे रखी है उन्होंने, वो क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल पता है ना सभी बच्चों को क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बनाया जाता है कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, जहाँ पर कोई भी रे ऑफ लाइट टकराती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप सब जानते ही हैं, ठीक। अच्छा अब जरा देखिए इसमें, हाँ अब बाकी जो है इसकी नेमिंग नहीं कर रखी, तो इसको आप क्या करें, ए बी सी डी, इसको आप बोल दो एम, और यहाँ 90 डिग्री वाली लाइन ऐसे बना दो, 90 डिग्री वाला सिंबल, और इसको बोल दो एन, एम एन, ये हो गया, परपेंडिकुलर रे है। यहाँ तक क्वेश्चन था। अब जरा सॉल्यूशन पर आ जाओ। यहाँ हम लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन में लिखो बस इतना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वो पूरा स्टेटमेंट मत लिखना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो साइंस नहीं है ना। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बहुत है इतना, ये हो गया। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया।
अब आगे चलते हैं, हम ये कहेंगे सिंस BM and CN are two normals ब्रैकेट में लिख लीजिए परपेंडिकुलर्स between two parallel lines, मैं पैरेलल लाइन्स ही बोल रहा हूँ इसको, पैरेलल मिरर्स भी कह सकते हैं, two parallel lines, BM and CN are two normals perpendiculars between two parallel lines PQ and RS, PQ between two parallel lines PQ and RS, so BM is parallel to CN, BM is parallel to CN। अगर कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम दो नॉर्मल्स यानी कि दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो वो दो परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होते हैं। आपको एक चीज़ और भी दिखाई दे रही होगी, जब ये PQ और RS पैरेलल है, जब ये BM और CN ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं PQ और RS, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, दे आर इक्वल, है ना। तो जब ये दोनों 90 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब भाई ये तो BM-CN पैरेललोग्राम बन गया। तो BM और CN पैरेलल लाइंस हैं। आप सीधे सीधे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है बस इतना आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो दो परपेंडिकुलर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। सही है। ये मैंने क्यों करा है ये समझिएगा। BM is parallel to CN so here BC is behaving like a transversal, so here BC is behaving like a transversal, therefore angle 3 is equal to angle 2। रीजन लिखिएगा, alternate interior angles, alternate interior angles, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक सही है। दोबारा देख लो, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो BM और CN ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाली जो लाइन है BC ये दोनों को टच कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल एंगल 3 और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये इक्वल हो गए। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो, कुछ दिक्कत आए तो। आवाज़ आ रही है ना मेरी सभी को? अद्रित, स्मृति, ईशानिका, सभ्यता, आगे देखें। ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, इक्वेशन नंबर 3, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, वो नहीं करना है मेरे को, बताता हूँ अभी क्या करना है। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल। तो सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए, सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये बताइए, ये समझ गए? ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, we can say that angle 4 is equal to angle 3 is equal to angle 2 is equal to angle 1। लिख दीजिए is equal to x,
एक्स, स्मॉल एक्स से। जब सारे ही एंगल इक्वल हैं तो सबको अलग अलग नाम क्यों देना, सबको एक कॉमन नाम दे दो ना, एक्स का नाम दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया, एंगल 2x। बताओ एंगल 4 भी x है, एंगल 3 भी x है, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, एंगल 2x हो गया। सिमिलरली ये भी x है, ये भी x है, तो भाई ये वाला पूरा एंगल भी क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि एंगल, अब सुनिए जरा क्या लिखना है, एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 2x एंड एंगल BCD इज इक्वल टू 2x। एंगल ABC भी 2x, एंगल BCD भी 2x। समझ रहे हैं ये बात, दिखाई दे रहा है। ABC क्या है 2x, BCD ये क्या है, ये भी 2x। तो हम ये कहेंगे एंड एंगल ABC एंड एंगल BCD आर फॉर्मिंग a pair of alternate interior angles between the lines AB and CD, between the lines AB and CD. So AB is parallel to CD. अगर कोई दो लाइंस हैं, अच्छा एक चीज़ सुनिएगा, ये जो कहानी लिखी है, हमने कहा कि यार एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो दो लाइंस को काट कर जाने वाली लाइन को, जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर जाए लाइन, उसी को तो ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ये इस क्वेश्चन से अलग बता रहा हूँ, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो एक इधर है और एक इधर है, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है ना, तभी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कहलाती है। अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। समझ गए, ये उल्टा हो गया, कन्वर्स हो गया। हम ये कहते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, है ना। तो इस बार हमने यही करा है। हमको इसमें ये प्रूव करना था कि जो AB रे है और जो CD रे है ये आपस में पैरेलल है। तो हमने ये जो AB है और CD है, तो इसको कनेक्ट करने वाली ये लाइन हो गई ना BC, यानी कि ट्रांसवर्सल हो गई। तो इस तरफ वाला एंगल क्या हो गया 2x और इस तरफ वाला एंगल क्या हो गया 2x। दोनों एंगल्स जब इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। समझ गए होंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन बताओ भाई, हाँ चैप्टर खत्म। स्मृति, अद्रित, सभ्यता, भाई किसी को आवाज भी आ रही है मेरी कि नहीं, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, वॉइस ऑन है, उधर से सिर्फ रिप्लाई कर रहे हैं वो लोग ना, बोल नहीं रहे, मैसेज टाइप कर रहे हैं। चलिए जी, तो लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट हो गया। अब लाइंस एंड एंगल्स आपको RD में से, RS में से, एग्जाम्पलार में से, जहाँ से ट्राई करना हो वहाँ से ट्राई करिए, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चंस हो, किसी स्कूल में भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो आप ट्राई करिए, जो डाउट्स हैं मेरे से पूछना। मैं अगला चैप्टर ट्राइंगल्स, हीरोन्स कहा था किसी बच्चे ने, है ना, हीरोन्स फार्मूला अभी करा देते हैं। आज क्या है, मंडे है ना, तो मंडे, वेडनेसडे, मैक्सिमम आप मान लीजिए फ्राइडे तक, है ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर रक्षाबंधन के बाद से नया चैप्टर ट्राइंगल से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये छोटा चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला, इंटरेस्टिंग भी है। हाँ कौन सा, नहीं एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। हाँ ये इसमें भी एक ही क्वेश्चन है और NCERT में भी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये जो पूरे मैंने स्टेप्स लिखे हैं ना, इनमें से कोई स्टेप मिस मत कर देना। और आप देख लीजिएगा, अगर किसी बच्चे को रिस्क लेना हो तो इस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाना और देखना पेपर में ज़रूर आएगा। ये इस क्वेश्चन का स्टाइल है कि जब आप इसको छोड़कर जाते हैं तो ये ज़रूर आता है, तब भी आता है, तो इसलिए करने का ही फ़ायदा है। चलिए जी।